बढ़ाते हैं आगे और बात जरा शहर श्रीनगर की करते हैं, जिसे जाज़बे नजर खूबसूरत बनाने के तरह तरह मंसूबे हाथ में लिए गए और उन मंसूबों की अमल दरामद के दौरान इस बात का ख्याल ही नहीं रखा गया कि कुदरत की तरफ से जो अनमोल जखीरे हमारे को दिए गए हैं उनका क्या कुछ हाल होना है। रिपोर्ट जो हम आपके सामने रख रहे हैं जी, ये बरारी नंबल का है, क्योंकि बरारी नंबल को लेकर एक ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट के अंदर यह कह दिया गया है कि बरारी नंबल आहिस्ता आहिस्ता करके सुकड़ रही है और यह बरारी नंबल जो शहर खास का वेटलैंड माना जाता था, अब पिछले 30-35 सालों के दौरान 23% से ज्यादा सुकड़ चुका है, श्रिंक हो गया है। और सन 1980 से 2017 का सर्वे भी जब आप खोलेंगे, जो यूनिवर्सिटी की कश्मीर की तरफ से किया गया था, उसमें बहुत ही चौंका देने वाले और बड़े खुलासे किए गए हैं। अब ये बरारी नंबल वाला एरिया जो है, इसको जाज़बे नजर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपया हम फूंक रहे हैं, अमले की तैनाती भी कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साल 1980 से लेकर 2017 का सर्वे जो सामने आया है उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन खुलासों के अंदर क्या कुछ है, सीधे चलेंगे श्रीनगर, क्योंकि हमारे साथ हिलाल हांजूरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बरारी नंबल शहर खास का वो हिस्सा है जिसे जाज़बे नजर खूबसूरत बनाने की बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज जो हम रिपोर्ट, आज जो हम खबर बता रहे हैं वो ये है कि जनाब ये भी आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मरने की वजह जो है वो सरकारी बेरुखी है और अवाम का जिस तरह मोहब्बत इसके साथ होना चाहिए था वो नहीं है, जिसकी वजह से एनक्रोचमेंट, बिल्डिंग्स बनना और अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा कुछ खत्म हो रहा है। बिल्कुल गवाहर, चूंकि बरारी नंबल ये झील डल की एक शाख है, न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर या शहर श्रीनगर के अंदर जो है खास के अंदर जो है शोराए आफाक झील डल की एक शाख थी, बल्कि एक शान जो है शहर खास की उसको जरूर बख्शता था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि सैलाब के दिनों में ओवरफ्लो के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन आम लोग आज जो यहाँ पर रह रहे हैं शायद वो हैरान हो जाएंगे जब वो सुनेंगे कि ये झील डल की शाख थी और उसके साथ साथ ये एक झील थी, क्योंकि आज एक डंपिंग यार्ड लग रहा है ये बरारी नंबल। इसकी जो हालत है वो काफी अबतर हो चुकी है। और इस तरह से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से एक सर्वे जारी की गई है जो लगभग 37 साल 1980 से लेकर 2017 की है, और 17 से भी अभी 2-4 साल हो गए हैं, और लगता है कि इन 4 सालों में मजीद जो है वीरानी इस इलाके की हुई है और इस बरारी नंबल की हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जिस सर्वे की आज हम बात करें, कुछ लोग समझे होंगे कि जनाब ये पुरानी सर्वे को लेकर बात क्यों कर रहे हैं। ये सर्वे जनाब छपा ही है 2021 में, और ये छपा कहां पर है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड एसेंशियल जर्नल जो है 2021 का है, उसमें यह रिपोर्ट छपकर आई है। इसलिए आज के दिन इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी करना है क्योंकि वेटलैंड मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, लेकिन जमीनी सूरत हाल आपको हिलाल बताएंगे। बिल्कुल गौहर, ये 2017 तक बनी है, इस पे जो एक्सरसाइज हुआ है वो साल 2017 तक का है, और अब इसे लेटेस्ट जर्नल में साल 2021 में कश्मीर यूनिवर्सिटी के छापा गया है, और ये नाज़रीन के लिए जैसा कि आपने खुद भी बताया है। लेकिन जब आप आदाद शुमार इसके देखते हैं तो पता चलता है कि जो ये बरारी नंबल थी साल 1980 में इस पर 0.7% हेक्टेयर जमीन पर कब्जा हुआ था, और इस जर्नल का मानना है कि यह उस वक्त बरारी नंबल के विदिन हुआ है। और आज जब हम 37 साल के बाद यही कब्जा देखते हैं या इस पर रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस जो बनाए गए हैं, चाहे वो गैर कानूनी है या कानूनी है, उन्हें लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंसेंट दी है, नहीं दी है, इन्हें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंसेंट दी है, नहीं दी है, लेकिन जो ये एरिया था ये बरारी नंबल का था, और ये अभी मौजूदा वक्त में यानी साल 2017 की ये बात कर रहे हैं, 4.3 हेक्टेयर पर अब यहाँ एकोमोडेशंस बने हैं, यहां पर रेजिडेंशियल हाउसेस बने हैं, यहां पर स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो 0.7 1980 में था। तो आप समझ सकते हैं कि विद इन द बरारी नंबल लगभग 500 गुना 500% इजाफा हुआ है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में।
और इसकी वेसिनिटी की जब हम बात करते हैं, इसके आसपास गिरदनवा की हम जब बात करते हैं, तो उसमें भी रोड्स को लेकर, यानी जितने रोड्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स जो ब्रायरनंबल है बने हैं, उसमें भी दिखाया जा रहा है कि 90% का इजाफा हुआ है। यानी अगर यहां पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है तो उन्हें रास्ता भी देना है, और उस रास्ते पर भी वेसिनिटी के अंदर 90% जो है इजाफा हुआ है। और जो वेसिनिटी है उसमें भी 77% का इजाफा हुआ है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ ब्रायरनंबल, जो कि जीरेडल की एक शाख थी और शहर की अजमत रफ्ता बहाल रखती थी, और जो मुसीबत के वक्त जब ओवरफ्लो के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता था, वो कितनी ऑक्यूपाई हुई है, उसमें कितना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर साल 2014 की तरह कोई सैलाब आता है तो पहले जो इसको ऑक्यूपायर्स है या जिन्होंने इस ब्राज नंबर पे अपने ढांचे बनाए हैं, पहले तो वही वैनिश हो जाएंगे, वही खत्म हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है वो आसपास के रहने वाले इलाकों को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें जिम्मेदारी जब हम देखते हैं तो वक्त की सरकारों की है। 1980 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, मान लिया कि साबिका दौर में जो यहाँ की डेमोक्रेटिक सरकारें थी वो वोट बैंक के लिए भी इस ब्रायरनंबल का इस्तेमाल करते थे, अपने अपने लोगों को वहां पे बसाते थे। लेकिन जब से साल 2018 के बाद गवर्नर डिस्पेंशन भी आ गया है, तो हमने यही देखा कि अखबारात के अंदर, कागजात के अंदर ऑर्डर्स निकले हैं, इसकी शान को बहाल करने के लिए बयानात दिए गए हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं, डिस्पाइट की इस पे कसीर जो खर्चात है वो भी किए गए हैं, लेकिन जो इसकी हालत है वो न बदली है और न बदलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है जी, लास्ट पर जरा आपसे ये भी एक टेक ले लूं, ये जो ओपन स्पेस कहा जा रहा है कि 45% जो है वो रिड्यूस हुई है, ये हमारी बेहसी है, मजबूरी है या लाचारी है? देखिए, इसमें दोनों तरफ से हम देखते हैं कि ये एक मजबूरी भी है और इसके साथ साथ ये खुदगर्जी भी है। नंबर एक ये कि जो लोग वहां पे, मतलब जैसे कि आपने कहा कि ओपन स्पेस भी रिड्यूस हो गया है, अब इसका कॉग्निजेंस लेने वाला कौन है? लोग तो खुदगर्ज बन चुके हैं, लेकिन अब इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? ये वक्त की सरकार को करना है। जो अथॉरिटीज हैं, इसके लिए डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग से देख रहे हैं और उसके साथ साथ लेक्स एंड वाटर वेज डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग से देख रही हैं। तो फिर ऐसे बोर्ड्स का, ऐसी अथॉरिटीज के कयाम का मकसद ही क्या है, जब वो इतना काम भी नहीं कर पाएंगे कि जिससे न सिर्फ इस वेसिनिटी में रहने वाले लोग, बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं उन्हें खतरा लाहिक हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जनाब शहर का एक हिस्सा है ब्रायरनंबल, एक जमाने में खूबसूरत, मैं अभी हिलाल ये अपने आज से मुझे पूछ रहा था जनाब ये कहां पर है, मैंने उनको बताया कि जनाब शहर में का सिचुएशन क्या है, मैंने कहा अब है नहीं, अब ये आपको निकलेगा कि एक नाली बन रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके एनक्रोचर्स बहुत तूफान की तरह चल रहा है वहां पर। तो जनाब समझिएगा, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट ने सीधे अलार्म बेल बजा दिया। कहा गया कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में अगर मौसलाधार बारिशें हुई और 2014 की याद किसी भी दिन आई तो शहर का बचना उस दिन इंतहाई नामुमकिन होगा, क्योंकि तेजी के साथ इस पर एनक्रोच हो रहा है, ओपन स्पेस खत्म हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जरूर फोटो सेशन और बयान अभी थोड़ी देर में जारी हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनाब हमने जो बात बताई ये उस जर्नल की बात बताई, उस रिपोर्ट की बात बताई जो 2021 में छपकर आई है, और रिपोर्ट बनाने वाले लोग जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के माहिरीन हैं और उन्होंने पसीना बहाया है, सन 1970-80 से लेकर आज तक की डिटेल्स निकाली है और ये रिपोर्ट बताई है कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके ये इंतहाई और खूबसूरत आबी पनागा जो हमारी थी, वेटलैंड थी, ये अब ओझल हो रही है और हम अपनी अगली आने वाली नस्ल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। चलिए जी।